कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर महाभारत का महान युद्ध शुरू होने वाला था। दोनों ओर कौरव और पांडव सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से पूछते हैं कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। संजय बताते हैं कि दुर्योधन पांडवों की विशाल और शक्तिशाली सेना को देखकर चिंतित हो जाता है। वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और उन्हें पांडवों की सेना की ताकत दिखाता है। दोनों पक्षों में महान योद्धा खड़े थे, भीम, अर्जुन, द्रोण और भीष्म। लेकिन इसी बीच अर्जुन का मन डगमगाने लगता है। वो अपने ही परिवार, गुरु और रिश्तेदारों को अपने सामने युद्ध के लिए खड़ा देखता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसका धनुष गिर जाता है और वो युद्ध करने से मना कर देता है। यहीं से शुरू होती है भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शिक्षा, जो आगे चलकर भगवत गीता के रूप में सामने आती है। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ दिव्य ज्ञान है, जिसकी धारा के प्रवाह मात्र से ही मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और चेतना में एक नई जागृति उत्पन्न होती है। महाभारत के इस पावन प्रसंग में हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र, जो नेत्रहीन थे, युद्ध भूमि का दृश्य स्वयं नहीं देख सकते थे। तब उनके सारथी संजय को दिव्य वरदान प्राप्त था, जिसके द्वारा वे दूर बैठे ही कुरुक्षेत्र में हो रही प्रत्येक घटना को देख सकते थे और उसका सजीव वर्णन कर सकते थे। इसी कारण धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, और संजय उन्हें संपूर्ण युद्ध का दृश्य विस्तार से सुनाते हैं। अब हम अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग सुनने और समझने वाले हैं, जहां से इस दिव्य ज्ञान की शुरुआत होती है। अध्याय अर्जुन विषाद योग। वंदे वासुदेवं परमं चिदानंद शाश्वतं विभुं, जिनकी कृपा से सत्य प्रकटे, जग में धर्म का दीप जले। जय हस्तिनापुर का नृप अंधकार में, चित्त व्याकुल संशय के भार में, मन में उठते प्रश्न पार, कुरुक्षेत्र में क्या व्यवहार। धृतराष्ट्र बोले करुण स्वर में, संजय कहो शरण अंतर में। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में जाकर क्या करते मेरे पुत्र संग पांडव
जित अचल अखंड, पांडव सेना दृढ़ संकल्पित, धर्म हेतु संकल्पित। भज पताका नभ में लहराए, रणभेरी के स्वर गूंज जाए, रथ गज अश्व सुसज्जित खड़े, वीर सभी संकल्प में जड़े। भीष्म द्रोण कृपाचार्य कौरव दल के दीप समान, दुर्योधन दृढ़ भाव लिए, रण में विजय का स्वप्न पिए। तब दुर्योधन गुरु समीप चला, वाणी में छिपा संशय पला, देख पांडव दल का विस्तार, मन में उठा विचलित विचार। रणभूमि में थमा हुआ श्वास, आने को है निर्णायक प्रकाश, धर्म और अधर्म की रेखा लेगी नया परिवेशा। यही ठहरती कथा की धारा, आगे बढ़ेगा दृश्य तुम्हारा, जहाँ से आरंभ होगा संघर्ष, और प्रकटेगा जीवन का मर्म। देख विशाल पांडव सेना को, दुर्योधन बढ़ा गुरु के समीप, वाणी में था आदर का भाव, पर अंतर मन में संशय अतीव। झुक कर बोला विनय सहित, हे आचार्य देखिए यही अव्यु महान, पांडु पुत्रों की यह सेना, सजाई गई अत्यंत बलवान। पश्येतात् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महती चमु, व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। आपके ही शिष्य की रचना, यह व्यूह हुआ अत्यंत प्रखर। धृष्टद्युम्न ने बुद्धि से गढ़ा, रण में करेगा घोर प्रहर। यहाँ खड़े हैं महाधनुर्धर, भीम और अर्जुन संबलवान, सत्य की विराट धृष्ट केतु। कितने ही वीर कितने महान। पश्येतान् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महती चमु, व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव
शिष्येण धीमता। चेकितान काशी के नरेश, पुरुजित और कुंती भोज, शैव्य जैसे नर श्रेष्ठ यहाँ युद्ध हेतु सब अडिग संजोए। युधामन्यु उत्तमो जावीर अभिमन्यु, तेजस्वी नवधीर द्रौपदी के सुत बलशाली, सबके बन में कही पीर। अब सुनिए है गुरु श्रेष्ठ, हमारी सेना के भी नायक आप स्वयं, और भीष्म पितामह रामे अजय अतुलित आयक। कर्ण महान कृपाचार्य धीर, अश्वत्थामा प्रखर शस्त्रवीर, विकर्ण और सौमदत्त सुत, सब में है पराक्रम अधीर। हमारी सेना सीमित बल, भीष्म के रक्षण में अचल, पर पांडवों का यह दल सीमित, भीम के साहस में संलग्न। इसलिए सभी योद्धा मिलकर अपने अपने स्थान संभालो, भीष्म पितामह की रक्षा हेतु संपूर्ण शक्ति अभी लगा दो। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, पर्याप्तं तं विदुमेतेषां, बलं भीमाभिरक्षितं। तभी पितामह भीष्म ने सिंहनाद सा शंख बजाया, गूंज उठा सारा आकाश,
भीष्म के निनाद से जागा रण, गूंज उठा नभ कंपित भूतन। उत्तर में पांडवों का स्वर और प्रखर अधि प्रचंड। शंखों की वो दिव्य पुकार जागृत करती हर एक विचार। धर्माहर्म की इस घड़ी में होता है संकल्प साकार। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः, पौंड्रं दद्मा महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। माधव ने पांजन्य बजाया, अर्जुन ने देवदत्त सुनाया। भीम ने पौंड्र महाशं गरज कर नभ में स्वर फैलाया। युधिष्ठिर का अंत विजय, नकुल सहदेव के सुघोष। सबके स्वर मिले एक हुए, जाग उठा रण का अद्भुत जोश। पश्यतान् समवेतान् कुरुनीति। अर्जुन ने जब दृष्टि उठाई, चारों ओर वही छवि पाई। गुरु पितामह सखा बंधु, अपनों की ही भीड़ समाई। हर चेहरे में अपना अंश, हर नेत्र में स्नेह का स्पर्श। कैसे चलाऊं बाण यहाँ जहाँ बसता है अपना हर्ष। क्षण भर में बदला सब कुछ, वीर हृदय हुआ व्याकुल। रणभूमि अब बनी दर्पण, जहाँ दिखा जीवन का संकुल। हर चेहरे में अपना अंश, हर नेत्र में स्नेह का स्पर्श। कैसे चलाऊं बाण यहाँ जहाँ बसता है अपना हर्ष। यहीं ठहरती कथा की धारा, अब बदलेगा भाव का किनारा। जहाँ शौर्य से अधिक प्रबल होगा हृदय का करुण पुकारा। हर चेहरे में अपना अंश, हर नेत्र में स्नेह का स्पर्श। कैसे चलाऊं बाण यहाँ जहाँ बसता है अपना हर्ष। क्षण भर में बदला सब कुछ, वीर हृदय हुआ व्याकुल। रणभूमि अब बनी दर्पण, जहाँ दिखा
नाद की प्रचंड तरंग हृदयों में करती कंपन। कौरव दल का चित्त विचलित क्षण भर को डोला उनका मन। धरा गगन में गूंज अपार मानो समय हुआ हो साकार। हर प्राणी उस क्षण में जैसे देख रहा हो धर्म का द्वार। तब धनंजय ने मधुर स्वर में माधव से विनती की विनम्र, हे अच्युत रथ को ले चलिए दोनों सेनाओं के मध्यग्रम। माधव ने रथ आगे बढ़ाया, श्वेत अश्वों ने वेग दिखाया। दोनों सेनाओं के मध्य पहुंच समय ने जैसे श्वास थमाया। भीष्म द्रोण और वीर अपार सबके संग रथ को ठहराया। माधव बोले शांत स्वर में, देखो पार्थ ये युद्ध तुम्हारा। पश्यतान् समवेतान् कुरु नीति। अर्जुन ने जब दृष्टि उठाई, चारों ओर वही छवि पाई। गुरु पितामह सखा बंधु अपनों की ही भीड़ समाई। हर चेहरे में अपना अंश, हर नेत्र में स्नेह का स्पर्श। कैसे चलाऊं बाण यहाँ जहाँ बसता है अपना हर्ष। क्षण भर में बदला सब कुछ, वीर हृदय हुआ व्याकुल। रणभूमि अब बनी दर्पण, जहाँ दिखा जीवन का संकुल। हर चेहरे में अपना अंश, हर नेत्र में स्नेह का स्पर्श। कैसे चलाऊं बाण यहाँ जहाँ बसता है अपना हर्ष। यहीं ठहरती कथा की धारा, अब बदलेगा भाव का किनारा। जहाँ शौर्य से अधिक प्रबल होगा हृदय का करुण पुकारा। हर चेहरे में अपना अंश, हर नेत्र में स्नेह का स्पर्श। कैसे चलाऊं बाण यहाँ जहाँ बसता है अपना हर्ष। क्षण भर में बदला सब कुछ, वीर हृदय हुआ व्याकुल। रणभूमि अब बनी दर्पण, जहाँ दिखा जीवन का संकुल। स्वजन को सामने खड़े,
अर्जुन के नयन हुए गीले पड़े, शौर्य जहाँ था अड़िग अटल, वही अब भावों के द्वार चढ़े। कंपित होने लगे अंग सभी, मुख सूख गया श्वास थमी, गांडीव हाथ से छूट चला, त्वचा में जलन सी उठ चली। हृदय धड़कन अस्थिर हुई, चित्त विचलित दृष्टि धूंधली, अंग अंग में शिथिलता छाई, वीरता जैसे दूर भूमि। कृष्णमं स्वजनं कृष्णयोयुत्सुं समुपस्थितम्, सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च करिष्यति। ए बाधव ये कैसा क्षण है, जहाँ अपना ही बन गया शत्रु, गुरु पितामह सखा सभी, कैसे बने मेरे लक्ष्य वस्तु। ना दिखता कोई शुभ संकेत, ना दिखती विजय की कोई रीत, इस युद्ध से क्या लाभ मुझे, जब अपनों का होगा अतीत। कृष्णं स्वजनं कृष्णयुयुत्सं समुपस्थितम्, सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। न चाहूं मैं राज्य सुख वैभव, न जीवन का कोई उत्कर्ष, जब अपने ही होंगे नष्ट यहाँ, तो किस हेतु ये रक्त वर्ष। हे केशव ये धर्म कैसा, जो लाए इतना भीषण परिणाम, अपने ही कुल का संहार करे क्या, यही है जीवन का काम। चाहूं मैं राज सुख वैभव, न जीवन का कोई उत्कर्ष, जब अपने ही होंगे नष्ट यहाँ, तो किस हेतु ये रक्त वर्ष। विचलित हुआ वह वीरमान, जो था रण में अजय अडिग, अब भावों के बंधन में बंधा, खोज रहा है सत्य का मार्ग निश्चला। मैं राज सुख वैभव, न जीवन का कोई उत्कर्ष, जब अपने ही होंगे नष्ट यहाँ,
यही गहराता है विषाद, यही उठता है पहला प्रश्न। अब आगे प्रकटेगा वो ज्ञान जो मिटाएगा हर एक संशय। न चाहूं मैं राज्य सुख वैभव, न जीवन का कोई उत्तर नश्वर, जब अपने ही होंगे नष्ट यहाँ, तो किस हेतु ये रक्त वर्ष। विचलित हुआ वह वीर माने, जो था रण में अजेय अडिग। अब भावों के बंधन में बंधा, खोज रहा है सत्य का मार्ग निश्चल। चाहूं मैं राज्य सुख वैभव, न जीवन का कोई उत्कर्ष, जब अपने ही होंगे नष्ट यहाँ, तो किस हेतु ये रक्त वर्ष। यही गहराता है विषाद, यही उठता है पहला प्रश्न। अब आगे प्रकटेगा वो ज्ञान जो मिटाएगा हर एक संशय। न चाहूं मैं राज्य सुख वैभव, न जीवन का कोई उत्कर्ष, जब अपने ही होंगे नष्ट यहाँ, तो किस हेतु ये रक्त वर्ष, तो किस हेतु ये रक्त वर्ष। क्यों करूं मैं ऐसा कर्म जिससे मिट जाए कुल का धर्म। विजय सुख राज्य सब व्यर्थ, यदि हो जाए जीवन ही शून्य अर्थ। न कंक्षे विजयं कृष्ण नाच राज्यं सुखानि च, किन्नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन। जिनके लिए ये सब था चाहा, वही खड़े हैं रण में यहाँ। गुरु पितर पुत्र और बंधु कैसे करूं इनका विनाश यहाँ। इनको मार कर क्या पाऊंगा, कैसा सुख मैं अपनाऊंगा। रक्त से रंगा ये भाव कभी हृदय को ना भाएगा। एतन हन्तुम इच्छामि घनतोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्य राजस है तो किन्नु मही कृते। कुल का नाश जब होता है, धर्म भी साथ खोता है। धर्महीन उस वंश में फिर अधर्म ही बस रोता है। स्त्रियां होती है दूषित तब, वर्ण संकर जन्म लेता। संकर से बिगड़े संतुलन, समाज अधपतन को जाता।
नश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् मोभिभवत्युत। पितरों को भी शांति न मिले, श्राद्ध तर्पण सब रुक जाए। ऐसे पाप के भागी बनकर हम नरक में ही गिर जाएं। जो कुल को इस राह ले जाए, उससे बड़ा धर्म क्या हो। अपने ही हाथों विनाश रचे, इससे बड़ा अभिशाप क्या हो। इस सोच में डूबा है मन, हर तर्क बना है एक बंधन। धर्म अधर्म के बीच खड़ा खोज रहा है सत्य का स्पंदन। इस सोच में डूबा है मन, हर तर्क बना है एक बंधन। धर्म अधर्म के बीच खड़ा खोज रहा है सत्य का स्पंदन। अब और प्रबल होगा विषाद, और गहरा होगा यह विचार। जहां त्याग देगा वह शस्त्र, और रुकेगा रण का संचार। जो कुल को इस राह ले जाए, उससे बड़ा धर्म क्या हो। अपने ही हाथों विनाश रचे, इससे बड़ा अभिशाप क्या हो। यदि मुझको मारे ये सब मिल, न उठाऊंगा शस्त्र मैं तब भी। नहीं करूंगा घोर संग्राम, चाहे हो जाए अंत अभी। यदि माम प्रतिकारम शस्त्र में शस्त्र पाणयः, धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन में क्षेमतरम। नहीं चाहिए ऐसा जीवन जिसमें हो अपनों का क्षय। नहीं चाहिए ऐसा वैभव जो लाए अंतहीन भय।
साथ इस रण में अब खड़ा रहूं। हृदय मेरा भर आया है, कैसे अपने ही जन हरूं। शौर्य जहां था दीप समान, वहां अब छाया अंधकार। हाथों से छू दो गांडीव, मन ने त्यागा युद्ध का द्वार। नेत्र हुए अश्रु से पूर्ण, चित्त हुआ पूर्णत अधीर। रणभूमि में बैठ गया वो जो था कभी अपराजित वीर। त्याग दिया उसने सब संकल्प, रुक गया रण का सारा कल्प। जहाँ था उत्साह अपार, वहीं अब छाया विषाद विस्तार। मन ने त्यागा युद्ध का द्वार, मन ने त्यागा युद्ध का द्वार। वाणी रुकी नयन हुए नम, हृदय में उठता शोक अगम। रणभूमि के मध्य खड़ा वीर, अब बन गया है मौन अधीर। संजय उवाच एवं मुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्। विसृज्य सशरं चापं शोकसं विघ्नमानसः। संजय बोले धीमे स्वर में, देखा मैंने वहाँ अद्भुत क्षण। जहाँ महान धनुर्धर अर्जुन डूब गया अपने ही मन। गांडीव रखा भूमि के ऊपर, तीरों का भी त्याग किया। शोक से व्याकुल उस वीर ने रण से ही विराम लिया।
जो था रण में अडिग अचल, आज वही हुआ है विह्वल। शौर्य का वह तेजस्वी दूत, अब हो गया है मंद निश्चल। नहीं रहा अब कोई उत्साह, नहीं बचा कोई भी चाह। केवल मन में प्रश्न अनेक, और हृदय में गहरा रवाह। संजय संजय उवाच एवमुपार्जुन, संख्यरथोपस्थ उपाविशत। विसृज्य सशरं चापं शोकसं, विघ्नमानसः संजय बोले धीमे स्वर में, देखा मैंने वाद्भुत क्षण। जहाँ महान धनुर्धर अर्जुन डूब गया अपने ही मन। जो था रण में अडिग अचल, आज वही हुआ है विह्वल। शौर्य का वह तेजस्वी दीप, अब हो गया है मंद निश्चल। नहीं रहा अब कोई उत्साह, नहीं बचा कोई भी चाह। केवल मन में प्रश्न अनेक, और हृदय में गहरा प्रवाह। यहीं समाप्त हुआ वैचरण, जहाँ मोने बंधा हर कण। पर इसी अंधकार के भीतर जन्मेगा अब ज्ञान कारण। जहाँ विषाद ने डाला घेरा, वही प्रकटेगा सत्य सवेरा। और यहीं से आरंभ होगा गीता का दिव्य पथ गहरा। रुक गया जहाँ ये है प्रथम अध्याय, वहीं से आगे बढ़ेगी काया। जहाँ स्वयं योगेश्वर देंगे जीवन का अमर उपदेश सुनाया।
कुरुक्षेत्र की उस पावन भूमि पर जहां धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे, वहीं अर्जुन का हृदय करुणा और मोह से भर गया। अपने ही स्वजनों को सामने देखकर उसका मन विचलित हो उठा और उसने शस्त्र त्याग कर युद्ध से विमुख होने का निर्णय लिया। यही था अर्जुन विषाद योग। अध्याय 1, जहां एक महान योद्धा भी भावनाओं के बंधन में बंध गया। परंतु क्या यही अंत है या यहीं से आरंभ होगा ज्ञान का उदय? अब अगले अध्याय 2 में हम जानेंगे, जहां स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन को देंगे जीवन का महात्म्य और कर्तव्य का गहरा उपदेश। शुरू होगा सांख्य योग, जहां हर भ्रम का नाश होगा और सत्य का प्रकाश मार्ग दिखाएगा। दूसरे अध्याय को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः हेरपितामहन् शुवश्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धुनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषिदन्निदामब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्णयुयुत्सुम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कञ्चितं नो राज्यं भोगा सुखानि च इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्र